अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 10th क्लास बायोलॉजी। हम 10th क्लास बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पढ़ी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और उसके अलावा बडिंग का प्रोसेस जो है हमने इसके अंदर स्टडी किया। पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको सारे प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस कि ये क्या होते हैं। बेसिकली स्पोर का मतलब होता है कि एक आउटग्रोथ, एक नया सेल बन जाना। अब ये मोस्टली देखा गया है फंजाई के अंदर और फंजाई में यीस्ट के अंदर। ये क्या प्रोसेस होता है हम इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फंजाई की बॉडी है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो कहता है इसकी आउटसाइड पे एक स्ट्रक्चर बनना शुरू, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को ये पहुंचती है तो इसकी आउटसाइड पे एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है ऐसे। इस स्ट्रक्चर को उसने कहा हम स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया। ये क्या स्ट्रक्चर होता है? ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर बहुत ज्यादा सारे सेल को डिवाइड करता है। छोटे छोटे सेल इसके अंदर बहुत ज्यादा सारे इस तरह बनने लग जाते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो तमाम सेल बने हैं, इस ईच सेल को हम स्पोर का नाम देते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर या स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब स्पोरेंजिया के अंदर काफ़ी सेल डिवेलप हो जाते हैं, जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद स्पोरेंजिया जो है वो ब्रस्ट कर जाता है। और ब्रस्ट करने के बाद क्या करता है कि वो ये सारे जो सेल, जो स्पोर्स उसने बनाए थे, वो उसे अपनी बॉडी से आउटसाइड यहाँ से भेजना शुरू कर देता है। अब चूंकि ये स्पोर हर एक सेल है, तो ये जहाँ जहाँ पे गिरेंगे ये नई बॉडी जो है, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जिस इंडिविजुअल का, जिस स्पीशी का ये है, उसका बना देंगे। यहाँ पे ऐसे स्पोर्स जो हैं वो जा रहे हैं, जिस जगह पे भी गिरेंगे वहाँ पे ये एक नया ऑर्गेनिज्म जो है ये बना देंगे। तो इन स्पोर्स को जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर स्टडी किया जाता है कि पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और फिर उसके अंदर ज़्यादा सारे छोटे सेल डिवाइड करते हैं और सेल बन जाते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, तो फिर स्पोर जो है वो उसकी बॉडी से आउटसाइड रहते हैं और जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे नया इंडिविजुअल बना देते हैं। दूसरी बात आ गई कि जब अनफेवर, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी नया इंडिविजुअल स्पोर फॉर्मेशन के लिए जरिए जो है वो बना देते हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर स्पोर बनता है और इस स्पोर को हम नाम देते हैं एंडोस्पोर का। एंडो मीन इनसाइड स्पोर, यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन होना बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। फिर क्या करते हैं कि जब ये स्पोर बैक्टीरिया की बॉडी की इस साइड से आउटसाइड मूव करेगा तो ये एक नया बैक्टीरिया, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसकी मिसाल जो बैक्टीरिया की है वो बैसिलस की उन्होंने दी है कि बैसिलस बैक्टीरिया में ये होता है। ये है स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर बनना और यीस्ट के ऊपर, फंजाई के ऊपर स्पोर बनना। फंजाई और बैक्टीरिया दो अलग स्पीशीज हैं और उनके ऊपर स्पोर बनता है, और जितने स्पोर्स बनते हैं उतने ही नए लिविंग सेल जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये आया। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और इसके अंदर बेसिकली एक एग जो है अनफर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि ये एग अनफर्टिलाइज्ड है, ये स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हुआ और ये एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, द प्रोसेस इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल हनी बी की मिसाल ली गई है कि यहाँ पे हनी बी के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, एक क्वीन होती है जो एग प्रोड्यूस करके नई जनरेशन बनाती है, और कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनका काम सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो होता है, और ताकि वो हनी बी के अंदर, क्वीन के अंदर ट्रांसफर करके एग को फर्टिलाइज किया जाए। अब जब हनी बी का एग अनफर्टिलाइज होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, उस वक्त क्या होता है कि ड्रोन बन जाता है मेल, जिसने सिर्फ स्पर्म रिलीज करने हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग नहीं हुआ तो इसने ये, लेकिन जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है एग
क्योंकि अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज इसमें दोनों होते हैं। फर्टिलाइज ना हो तो ड्रोन्स मेल बनाता है जिन्होंने स्पर्म रिलीज करने हैं, और ये प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस का। उसके अलावा चूंकि हमने वर्कर्स की और क्वीन की बात की, तो जब फर्टिलाइज होता है तो वो क्वीन बना देता है हनी बी में, और वर्कर्स बना देता है जो काम करते हैं। तो ये तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है, जबकि पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अनफर्टिलाइज एग ड्रोन मेल बना देता है, और यही इसकी एग्जांपल है जिसमें एक एग अनफर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन के बगैर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बगैर नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और ये भी मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उम्मीद करता हूं इन दोनों प्रोसेस की भी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछे ताकि उसका आंसर दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।